दल्लूसर के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए। जय बोले वीर जी महाराज की, जय बोले गोगा जी महाराज की, राम साहब पीर की। सीरिया दे जो सीरिया दे केसरो जी महाराज सीरिया दे माता केसरो जी महाराज की, सीरिया दे माता की। दल्लूसर के अंदर जो जोश जज्बा यहाँ के जवानों के अंदर देखा, मातृ शक्ति छोटी बहनें भी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई है। बुजुर्ग भी अच्छी तादाद से आए और हमें आने में 2-2.5 घंटा देरी हो गई, फिर भी आपने मान और सम्मान दिया और ये विश्वास दिलाया कैमान जी इस सरदार शहर को आबाद करने के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अखंड सरकार में लगाने के लिए हम लोग आगे का साथ देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल वो किसान का बेटा है जो समय पड़ने पे पीठ दिखा के नहीं भागता, आगे खड़ा देता है और आगे हमेशा किसान उपस्थित सरपंच साहब उपाराम जी जो चौधरी उपाराम जी के जब ये जवान भाव साथ रहते थे, भाई बलदेव जी, लालचंद जी मूड आपका रोकड़ी पड़ने की ओंकार पाली या इस इलाके के अंदर नजदीक ही मेरे ख्याल इधर शुरू हो जाता है, इधर अपना बीकानेर का रोकड़। तो अगर सरकारें धीरे धीरे भी चलती तो पूरे राजस्थान में निर्णय आती सिंचाई की, कम से कम नूरगढ़ सरदार शहर डूंगरगढ़ तारानगर इन इलाकों में तो नए 40 साल पहले आराम से हरियाणा अगर राजस्थान के हिस्से का पानी देता और पंजाब अगर राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी देता, नहीं तो किसानों को सीने पे गोलियां खानी पड़ती, मैं रावड़ा बिरसाना जैसी पुनरावृत्ति कहीं होती, मैं किसानों का अत्याचार होते। लेकिन दुर्भाग्य से जो सरकारों में बैठे जीत के तो किसान के नाम से जाते हैं, समाज के नाम से जाते हैं और जैसे जीत ले जाते हैं उसके बाद उनकी बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है और जो मोबाइल नंबर जनता को देके जाते हैं वो नए मोबाइल नंबर वो ले लेते हैं, 1, 2, 3 अलग अलग नंबर रखने लग जाते हैं और गुलामी करते हो किसान नेताओं की नहीं, वो मंत्री बनने के लिए दूसरे कामों के लिए वहां जाके खड़े हो जाते हैं जो किसानों का दुश्मन है। और यही दुर्भाग्य रहा 70 साल के अंदर, आजादी के 70 साल बाद भी आज आप अगर सरकार की तरफ ये देखो कि हमें नरेगा के अंदर रोजगार मिल जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, किसान खुशहाल हो, कैसे किसान खुशहाल होगा, हो ही नहीं सकता। मैं विश्वास दिलाता, मैं सरदार शहर के अंदर गाँव ढाणी घूम रहा हूँ और ये लड़ाई कोई लालचंद मूड अनिल और अशोक सीता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतती है चुनाव सरदार शहर का, सीधा संदेश जाएगा कि गहलोत के राज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गहलोत के राज में जो अपराध सच करके बोल रहा है, और गहलोत के राज में हर भर्ती का पेपर आउट हो रहा है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, ओबीसी मुसलमान से लेके तमाम वो मामले जो नौजवानों और किसानों को सोचना चाहिए कि अशोक गहलोत को अगर चिंता है अपनी कुर्सी की और पायलट को चिंता है सीएम बनने की, और बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, कौन तोरण मारेगा अभी इस बात का अता पता नहीं, 150 लेंगे 150 लेंगे, अरे लोग के बारात का दूल्हा तो लाओ, दूल्हा थोड़ा कहाँ तोरण मारोगे ले जाके। तो भाइयों की सारी बातों का आपको सोचना है, गहलोत की जीत का मतलब राजस्थान ठीक चल रहा है, सीधा सा संदेश जाएगा कि गहलोत की हवा खराब नहीं हुई, सरदार शहर में किसानों ने जोर लगा लिया, कांग्रेस जीती और बीजेपी जीतेगी, मैसेज जाएगा कि बिना वोट मांगे लोग वोट अपना डाल देते हैं। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, 2 बार मोदी किसान विरोधी बिल लाए, एक तो देश के किसानों के खिलाफ कृषि कानून आए, एमपी तो आप अमीर थे, किसान के बेटे एमपी राजस्थान में 25 में से कम से कम 13-14 किसान के बेटे, यूपी हरियाणा के अंदर भरे पड़े, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, संकट में था और किसान नेताओं ने मुझसे बात करी
हनुमान जी, आप अगर मोदी को छोड़ दो और हरियाणा, दिल्ली और गुजरात का कनेक्शन है शाजापुर बॉर्डर, अगर इस हाईवे को जाम करके और आप सत्ता छोड़ो तो मोदी को झुकना पड़ेगा। भाइयों अकाली मेरे से पहले छोड़ के इसलिए चले गए कि मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट लाके तो मुझे लोकसभा में जाने नहीं दिया अंदर, ये भी छोड़ेगा। इतनी बड़ी पुरानी बातें आप पढ़ते हो सारी बातें। मुझे इस हाईवे को जाम करना पड़ा और 50-70 हजार लोगों को लेके गया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश में अगर किसान कौम के लिए सड़क पर बैठा नागौर का साथ था तो किसान कौम के मारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब सेना को ठेके पे दे दिया और इसलिए दिया कि सबसे ज्यादा सेना में किसान के बेटे जाते। किसानों की हार से बदले की राजनीति से मोदी ने जवानों को किस तरह तंग किया जाए, किसान के बेटों को ये सेना ठेके और 4 साल के लिए कौन सेना में जाएगा, कौन सी अग्निपथ बताऊं मुझे, 4 साल के लिए जाएगा, 8 से ज्यादा वापिस आ जाएगा। तो वापिस आएगा तो गोली चलाने भी सीखेगा, बंदूक चलाने भी सीखेगा, तो वापिस आएगा गुंडागर्दी में जाएगा, बेरोजगारों के वैसे ही लूट खसोट मची राजस्थान के अंदर, देश के अंदर हम बर्बादी क्यों रहे। आइयो अग्निपथ का अगर किसी ने विरोध किया देश में तो झंडे के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अग्निपथ का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चुनौती दी, प्रधानमंत्री जी हमारे दिल्ली की ओर अग्निपथ की वापस करा के देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके लिए लड़ रहा हूँ। आज राजस्थान के किसी गांव से अगर आवाज आती है कि किसी दलित का घर उजाड़ा जा रहा है, किसी बंजारा समाज के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, किसी ब्राह्मण समाज के बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी दूसरे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, और जैसे ही पता लगता है तो सबसे पहले लड़ने के लिए अगर कोई पहुंचता है तो नागौर का सांसद सर्व समाज की लड़ाई राजस्थान में कौन लड़ रहा बताओ। कांग्रेस जब सरकार गिरा थे तो वसुंधरा सुविधाई करो गहलोत को दी, जब मिला जुले का खेल है राजस्थान। मैं तो कई बार कहता हूँ कि गहलोत और वसुंधरा को आपस में मिलकर दोनों को नई पार्टी बना लेनी चाहिए अलग से, ताकि दोनों एक साथ ही वोट मांगते हैं अपने, क्योंकि दोनों का मिला जुले का खेल चला राजस्थान। तो वसुंधरा के बारे में आप सब जानते हैं, इसने अपने पति को छोड़ दिया, पति भटक रहा बेचारा, कभी उसने अपना हाथ से खाना नहीं खिलाया, वो राजस्थान की क्या रखवाली करती, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी 2 बार मुख्यमंत्री रह गई। किस तरह की शराब संस्कृति को पैदा किया राजस्थान के अंदर, किस तरह जातियों को लड़ाया, राजपूत की बेटी, जाट की बहू, गुजर की समदन, कई चलुका की भांजी, मीणों की बुआ, तमाम जगह ज्यादा राजस्थान में गई। हर समाज से नाता रिश्ता जोड़ा, डोंगरे से जहाँ जाती उसी गांव के उस समाज के कपड़े पहन लेते पहले दिन और लोग ये देखा करते। तो इसका मतलब अभी भी लोगों की मानसिकता है ना, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं। मैं धन्यवाद हुआ जवानों को, सोशल मीडिया के माध्यम से धौलपुर से लेके बाड़मेर और गंगानगर से लेके हमारा डूंगरपुर का किसान का बेटा एक कार्य के साथ कांग्रेस बीजेपी मुक्त राजस्थान की बात कर रहा है। भाइयों सत्ता का रास्ता सरदार से रोके निकलता है, सरदार से उपचुनाव के अंदर अगर आपने आरएलपी को जिता दिया सीधा सा संदेश जाएगा, अब राजस्थान का जवान और किसान अपनी खुद की सरकार बनाएगा राजस्थान के अंदर। कांग्रेस की पार्टी चुरू जिले के अंदर किस तरह किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हुए, अगर चूरू के किसान के बेटों को न्याय दिलाया, नागौर का सांसद था जिसने अपनी राजनीति को गांव पर लगा दिया और लड़ता रहा और जो आरोप आते थे वो काम भी हुए चूरू जिले के अंदर। मैं बड़ी पंचायती नहीं करता, लेकिन मुझे कोई याद कर लेता है मैं जरूर जाता हूँ और खड़ा नहीं होता तब जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा राजस्थान में। ये लड़ने वाला एक ही व्यक्ति है, आप मुझे मजबूती दें कि चुनाव के अंदर भी आप नौजवानों ने जो हुकार भरी माताएं मेरे रात को 2-2 बजे आप सेवा देना रही है, ये तो तय है कि चुनाव त्रिकोण संघर्ष के अंदर आ गया, कोई भी आगे जीत हो सकता चुनाव। और राजस्थान के सारे मंत्रियों को सरदार साहब होटलें कर वही होटलें अच्छी
तो मंत्री आ रहे हैं, वो कह रहे हैं होटल छोड़ो, हमें तो धर्मशाला में कमरा दिला, यही रहेंगे, गली गली घूमेंगे 5 दिन। 20 मंत्री आके पड़ गए, 50 MLA और बीजेपी के भी सारे आधे से ज्यादा सरदार साहब की गलियों में घूम के तुम्हारे से रिश्ता नाता निकालेंगे, जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे और 5 तारीख को भाग जाएंगे। उसके बाद आपके बीच नहीं आएंगे। मुझे धन्यवाद दो कि पूरे देश के कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को सरदार से की गांव गांव और गली गली घुमा दिया मैंने। और अगर बचे खुदे तो 5 तारीख का समय मुझे तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री की वापिस नहीं आ जाएगा। एक बार तो आ गया था, कहीं ऐसा नहीं हो पहले गाँव गाँव जिस तरह कांग्रेस का दूल्हा घूम रहा है ना राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए, गाँव गाँव। भाइयों, इन सब बात का आपको ध्यान रखना है। आपने राजस्थान की भाजपा कांग्रेस की सरकारें देखी, हमने सादत की, किसान को खुशहाल कोई नहीं देखना चाहता। किसान की याद जब आती है या तो रैली करो जब किसान की याद आती है, और या चुनाव हो जब किसान की याद आती है। कांग्रेस भाजपा ने असली किसान के बेटे को 70 साल में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया और हमने हमेशा इन दोनों पार्टियों की मदद करी। मोदी को देश के जवानों ने सत्ता के टिकट पर बिठाया, मोदी ने डीजल 100 पार कर दिया, पेट्रोल 100 पार चला गया। तकलीफ के अंदर हमारा प्रदेश है, तकलीफ के देश है। कोरोना से अगर विश्व में सबसे ज्यादा मौतें हुई तो हिंदुस्तान के अंदर हुई थी। 50 लाख लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया था। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं था, न आईसीयू खाली थे और न वेंटिलेटर थे। और बच्ची हमारी गाय माता लंपी की ऐसी बीमारी फैली, केंद्र और राज्य दोनों नाकाम रहे और देखते देखते गाय काल कलयुग हो गई और गौ माता गाँव में खत्म होती नजर आई। ये तो ईश्वर की कृपा से गाय बची है, कोई मोदी और गहलोत ने गाय को नहीं बचाया। इतना कुछ होने के बाद लोग वोट डाल रहे। कल को मुझे कह रहा था कि राहुल गांधी आ रहा है तो पूरा हाईवे खाली करा रहे हैं, पूरा हाईवे को बोलो भारत जोड़ने करेगा। तो भारत तो जुड़ने का टूटा करता है। अरे भारत जुड़ा रहा है तो ये कौन से बात को जोड़ सकता है? अरे जोड़ना ये तो अपना परिवार बसा, शादी कर, अपना घर बसा, आगे होता घूमना शादी करेगा घर बसेगा। कांग्रेस के लोगों को पूरा इकट्ठा करके 5-4 लोगों को जीवन जीवन के अंदर लोग रहेंगे कि भाई हमारी पार्टी के नेता की शादी है। वो तो काम करने का घूमना बिना पागलों की तरह। कौन उसको पूछता है, क्या वो बोलता है, क्या करता है? तो सोशल मीडिया में वीडियो आ रहे हैं, आप इनको नहीं देख रहे हो कि हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है, खिलाफ है नहीं है? तो फिर हमारा तो आज भी किस तरह बहुत देर से ससुरे घूमर करती है। हमारी पढ़ी लिखी बच्चा भी सर पे पकड़ करती है। ये शर्मलाज देश और प्रदेश के अंदर। भाइयों, ये ऐसे पागलों का हाथ में अगर देश की सत्ता आ गई वो भी दुर्भाग्य होगा। ये व्यक्ति मैं देखता हूँ लोकसभा में कई बार आता है और 5-7 मिनट से ज्यादा रुकता नहीं और इधर उधर देखता ही नहीं। पता नहीं क्या किधर देखता है, क्या करता है, इसके बारे में किसी लोग राहुल क्या कर देखो नहीं, इधर देखता है उधर क्यों ऐसे बैठा बैठा। मैंने कभी साल लोकसभा के अंदर हर व्यक्ति या सदन चलता है वह चाहता है, पता नहीं कहा। मुझे तो लग रहा मोदी खुद ही घुमा रहा है। तो तेरी जीजा को जेल में डाल दूंगा, तेरी मम्मी को डाल दूंगा, घूम घूम मुझे लग रहा है आप बड़ा सही लग रहा है। तो सेट हो गए आप मोदी आगे तो गहलोत साहब भी बीजेपी काम बुराई करेगी। मुझे लग रहा है ये पायलट और गहलोत में बीजेपी में नहीं भागते हैं, मिलकर पार्टी बनाए, क्योंकि इनके चेहरे पर तो 23 का वोट तो मिलना नहीं। या तो रोना रोएंगे तो गाँव जाके चले गए, गाँव चाहते थे गहलोत हटे, आपको बताया। और गहलोत जब हटेगा, जब सीट कांग्रेस आ जाएगी तो भवनलाल जी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। गहलोत चला गया। और बीजेपी के अंदर जो उम्मीदवार हमारे साथ रहा विधानसभा के अंदर पीछे की सीटों को पेड़ थे, मुझे पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। पीछे सीट दे रखी थी मेरे पीछा मेरे पार्टी बैठता था। तो कई बार पीछा खड़ा होता तो मेरे पिताजी क्या आते मामला उठाकर, अरे ना जी मेरे पानी पैसा आपका गाँव मान जाए। ये हालत अशोक पीछा क्या विकास करेगा पीछा 8 महीने में? आप बताओ मुझे
इस व्यक्ति को चुनाव जीता, एक तो ये विधायक है, 3 RLP के मिलेंगे और 1 MP, 5 लोग मिलकर सरदार शहर का विकास करेंगे, किसान को आगे लेके जाएंगे, हर क्षेत्र में सिंचाई का पानी होगा, नए थिएटर होंगे, रोजगार के साधन होंगे और नए अस्पताल को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी जो जिला अस्पताल को मिलती है। आज मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन आपको जो शो देख के लेट होता है तो हम 2 बज जाती है, लेकिन सरदार शहर में इस बार पता लगा है कि सरदार शहर में चुनाव हो रहे हैं। सरदार शहर के लोग मेरे पास आते हैं, कहते साहब अपनी बार इच्छा पड़ी कांग्रेस बीजेपी ने कि चुनाव क्या हो रहा है। आप लोगों ने चुनाव को संभाल लिया, जवान किसानों ने मन बना लिया, सर्व समाज मेघवाल मुस्लिम तमाम जातियों के लिए इन्होंने कांग्रेस बीजेपी एक बार कुछ नहीं किया। आज भी लोग पीने के पानी का टैंकर मंगा रहे 2-3 हजार पीने के पानी के लिए, वो व्यवस्थाएं आज भी है हमारे नजदीकी जिलों के अंदर। मैं कह रहा हूँ सारे वो काम होंगे जो आप चाहते हो, समय लग सकता है, लेकिन पंजाब हरियाणा से भी राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी आएगा, नए आगे बढ़ेगी, रोजगार के साधन होंगे, पाकिस्तान में उद्योगों में 80% लोगों को रोजगार मिले, ये कानून भी बनवाएंगे। हनुमान बेनीवाल ने हुकार रेलवे के माध्यम से कहा था कि कर्ज मुक्त किसान, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता रोजगार और मजबूत लोकायुक्त बने। भाइयों इतना विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ भी आपको मेरी जरूरत पड़े याद कर लेना, मैं तैयार भी हूँगा। और इस राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता के सामने देख ले, राजस्थान में किसी की औकात नहीं, ये भी निर्भीक होकर मतदान करें। मैं तो कह रहा हूँ आगे मेरा दुपट्टा हमने गले में अगर बांध लिया ना तो समझ लो एक फीट करेगा, भी ध्यान रखेंगे कौन घर भी वाला क्या हो गया। तो ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। ये लोग डरे हुए कह रहे साहब खुल के हम नहीं आते, क्यों कि बाद में तय करेंगे, बाद में कोई तय नहीं करेगा, तंग तो मैं कर रहा हूँ दोनों पार्टियों को। आप चिंता क्यों करो, नेता इतना मजबूत है जो तुम्हें तंग करेगा मैं उसको तंग कर दूंगा, जो तुम्हारी बिजली काटेगा तो मैं वसुंधरा खेलो का पूरा कनेक्शन ही काट दूंगा, तुम्हें परेशान करेगा, इसलिए दोनों हाथों का आशीर्वाद दो, एक तरफा मतदान करो। नौजवानों आपके अंदर बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया से, मोटरसाइकिल से, बाइक से, मान लो जैसे पिताजी पुराना कांग्रेस से बीजेपी में, तो पिताजी कहे तो ठीक है बाबा से बेटा थोड़ा हमारे सब एक लोग है ना, सारी जातियों के। ये चुनाव नौजवानों का चुनाव है, सरदार से बड़ी सीट जीतने का मतलब है प्रदेश का नौजवान जीता है, किसान जीता है, सर्व समाज जीता है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को आसानी से यह चुनाव नहीं जीत सकेंगे, ये संदेश सरदार से जीत जाएगा। और आगे बजट आ रहा है, सरदार से अगर आपने जिता दिया तो बजट में डर के मारे दुनिया भर की सौगातों किसानों को दिलाएंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। बहुत बहुत